जंक फूड खाया है, इतनी शुगरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स, दुनिया भर का घटिया से घटिया तेल इतना खाया है ना, मैं क्या आपको बता नहीं सकती। मुझे एडिक्शन हो गया था, मैं नहीं खाती थी ना तो मैं कैसे भी जाके लेके आके खाती थी। हेलो गाइज, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है दिव्यम पाल और इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी फैट लॉस जर्नी को सिंप्लीफाई करने आई हूँ। विद द हेल्प ऑफ 10 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे वजन कैसे घटाना है। हमेशा से पतली हुआ करती थी, फिर अचानक से 2019 के आसपास से मेरा वेट बढ़ने लगा और वो इतना बढ़ा कि 25 प्लस केजीज बढ़ गया। 75 केजी मुझे याद है मेरा टॉप वेट हुआ करता था। उसके बाद से मैंने वजन नापना ही छोड़ दिया था। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी। मैं जब भी शीशे में खुद को देखती थी मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करती थी और सोचती थी कि शिट यार, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बन चुका है, मेरी बोन स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या डिल्यूजन, बहाने बनाना खुद से, दिस एंड दैट। और मैंने घर से ही जैसे भी वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की वो घर से ही की। बट अगर आप जिम जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर के पास में आप टाइम निकाल सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, इट इज़ रियली गुड। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत बिजी है, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो जिम को एक्सेस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। अच्छी चीजें मैंने सीखी है ना अपनी वेट लॉस जर्नी से, उसकी मैंने एक कंपाइलेशन बना ली है यहाँ। और अगर आपने मन लगा के ये 10 स्टेप्स विद कंसिस्टेंसी एंड विद अ लॉट ऑफ टाइम कर लिया ना, आई एम श्योर यू विल सी गुड रिजल्ट्स। बस 2 चीज का ध्यान रखना है, बीच में गिव अप नहीं करना है और अपने आप पे हमेशा ट्रस्ट बनाए रखना है। सबसे पहला स्टेप होगा फॉलोइंग अ बैलेंस्ड एंड प्रोटीन रिच डाइट। सो सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, जो भी आप प्रोटीन सोर्सेज अवेल कर सकते हो, है ना। जैसे आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के सोर्सेज, वेज खाते हो तो वेज के सोर्सेज, वीगन हो तो वीगन के सोर्सेज, इनकी एक लिस्ट तैयार कर लो ताकि डे टू डे लाइफ में आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। प्रोटीन आपकी सेटाइटी को यानी आपकी फुलनेस को बढ़ाता है, ये आपकी स्नैकिंग की हैबिट को काफी हद तक रिड्यूस करेगा, ये आपके फैट लॉस के टाइम पे आपकी मसल लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो भी प्रोटीन रिच खाना होता है जैसे दाल, चावल, अंडा, चिकन, फिश एक्सेट्रा, ये सब का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हाई होता है, यानी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है टू पचाओ दीज फूड, है ना। यहाँ पे आपको एक प्रोटीन रिच डाइट प्लान दिख रहा होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोटीन सोर्सेज को चेंज कर सकते हो। सिंपल टिप ये है कि आपको अपने हर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का जुगाड़ कर लेना है। अगर आप काफी टाइम से प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट पे हो तो कोशिश करो धीरे धीरे प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। दूसरी बात, प्रोटीन के कुछ सोर्सेज आपको ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो हैक्स यूज कर सकते हो, जैसे राजमा और छोले को बॉईल करते वक्त काली मिर्च या तेज पत्ता डालना। अंडरस्टैंड योर बॉडी, रीड योर बॉडी फर्स्ट। ये नहीं कि जबरदस्ती आप प्रोटीन खिलाए जा रहे हो और आपका डाइजेशन चौपट हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप वे पाउडर्स खरीद लो, दे आर गुड, दे आर इजी टू मैनेज। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी कैलोरिक डेफिसिट में होगे, यानी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप 400-500 कैलोरीज कम खा रहे होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने फाइबर इंटेक का ध्यान रखना। देखो भैया, बैलेंस डाइट में फाइबर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी टिप है, फॉर एवरी 1000 कैलोरीज दैट यू आर ईटिंग आपको 10 to 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर का जुगाड़ कर लेना है। ये आपको मदद करता है टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर स्पाइक्स विच लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन फैट गेन। अब ये फाइबर मिलेगा कहाँ से आपको, तो हर मील के साथ आप एक बोल सैलेड या कुक्ड सब्जी ऐड कर लीजिए, ठीक है। होल ग्रेन्स को चुनिए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट रोटी, ठीक है। बीन्स और लेंटिल्स को ऐड करिए, जैसे दाल, चना, राजमा, इसमें फाइबर भी मिल जाएगा आपको और प्रोटीन भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान चीज आप कर सकते हैं अगर आपको फाइबर में प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज आती है इसबगोल, आप उसको 1 चम्मच पानी में घोल के हर मील के बाद पी सकते हो। तीसरी चीज जो मैंने फॉलो की है 25 केजी घटाने के लिए, इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज सिंपल, इट इज सस्टेनेबल एंड ओ माय गॉड इट इज सुपर इफेक्टिव।
नाम सुनने में आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कितने लंबे समय तक हमें भूखा रहना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको अपनी विंडो को, ईटिंग विंडो को लिमिट कर देना है ना। और मेरा विश्वास करिए ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जब आप अपनी ईटिंग विंडो को लिमिट कर देते हो ना, आपके एपेटाइट हार्मोन्स को रेगुलेट होने में हेल्प होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। बूस्टेड मेटाबॉलिज्म इज की फॉर फैट लॉस। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत ही 16 या 20 घंटे की फास्टिंग आपको नहीं करनी है। स्टार्ट विद 12 hours of window, then gradually move to 14 and then gradually move to 16। वो जो भी आपका फास्टिंग विंडो होगी उसमें आप लो कैलोरिक आइटम खा सकते हो, जैसे बहुत सारा पानी, नारियल पानी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी। ये सारी चीजें आपको हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेंगी। स्टार्टिंग में इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम हमेशा से ओवर ईट करते आ रहे हैं, तो ये चेंज हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। बट ग्रेजुअली जब आप इसे अपनाओगे अपने साथ तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चौथी चीज जो मैंने की थी वॉज होम वर्कआउट्स और एक्सरसाइजिंग। मैं रोज एटलीस्ट 8,000 to 10,000 स्टेप्स तो चला ही करती थी, ठीक है। अब घर पे वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मोटिवेशन की कमी होती है, ठीक है। हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है अरे छोड़ो कोई बात नहीं बाद में करेंगे। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं जो करती थी वो थी, मैं अपने घर के कपड़ों को बदल के अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लेती थी, शूज़ पहन लेती थी अपने रूम में। और मैंने कुछ चीज़ें खरीद रखी थी जैसे योगा मैट, रेजिस्टेंट बैंड्स एंड दीज डम्बल्स, जिनकी मदद से मेरा वर्कआउट काफ़ी इजी हो जाता था। और मैं अपने 7 डेज का एक प्लान बनाकर चलती थी। इससे मुझे एक कोलाज के जैसे ऑप्शंस मिल जाते थे, मैं बोर नहीं होती थी, रोज़ मुझे कुछ नया करने को मिलता था। धीरे धीरे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे घर पे ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की, तो भी आपके मसल लॉस में प्रिवेंशन होगा ही होगा। घर का जो फैट लॉस का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है। आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस करते हो बहुत सारे मोटिवेशन के साथ, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। ये पूरा प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है, ये मुश्किल तो है बट आपको बहुत सारी चीज़ें ये सिखा के जाएगा। इसीलिए रोज खुद को मोटिवेट करना है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक 7 डे वर्कआउट प्लान तैयार करूं जो आप घर बैठे कर सकते हो, तो प्लीज कमेंट। पांचवी चीज जिसका मैंने दिल से ध्यान रखा था वॉज नीट, जो बिना फॉर्मल एक्सरसाइज के आप इधर उधर हाथ पैर मार के कैलोरीज बर्न करते हो वो। इसके बहुत सिंपल हैक्स हैं, ये एक्चुअली आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे और डेली स्टेप्स को भी कंप्लीट करने में मदद करेगा। जब भी आप खाना खाओ उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाओ और वॉक करो। Whenever you are sitting for long, 1-1.5 घंटे ऑफिस में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उठ के 10 स्क्वाट्स मार लो। अब सामने सबके मत करना, हंस देंगे लोग, बट हाँ जब भी आपको क्वाइट स्पेस मिले यू कैन डू इट। छोटे छोटे घर के काम, सफाई करना, झाड़ू पोछा, ये सब नीट का पार्ट होता है जो कि आपके कैलोरीज बर्न को, फैट लॉस को हेल्प करता है। 6 चीज़ है माइंडफुल ईटिंग और स्लो ईटिंग। जितना आप अपने खाने को थॉटफुल होके खाओगे, चबा चबा के खाओगे, प्यार से खाओगे, इत्मीनान से खाओगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे फैट लॉस में। यस, इनिशियली मुझे भी ये एडवाइस बहुत ही यूजलेस लगती थी, बट जब मैंने देखा कि मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है ना, और मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करती हूँ, मैं ओवर ईट नहीं करती हूँ, तब मुझे इस पर्टिकुलर एडवाइस की इम्पोर्टेंस पता चली। और तब तो टीवी बंद करके आराम से बैठ जाओ, नेटफ्लिक्स और चिल करके खाना चाहते हो तो पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखो। प्लेट पे उतना ही खाना रखो जितना आपको खाना हो, 10-20% बल्कि कम ही रखो। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मैंने मेरे फैट लॉस के टाइम पे खाना ही छोड़ दिए थे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको नो कर दिया था। मैंने इतना जंक फूड खाया है, इतनी शुगरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स, दुनिया भर का घटिया से घटिया तेल इतना खाया है ना, मैं क्या आपको बता नहीं सकती। मुझे एडिक्शन हो गया था, मैं नहीं खाती थी ना तो मैं कैसे भी जाके लेके आके खाती थी, बट खाती थी। उस चीज़ को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की अपने आप पे, साइकोलॉजिकली, और वैसे ऐसे तैसे कैसे भी करके मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप जिस फेज में हो फैट लॉस के, उसमें आप कुछ चीज़ें अवॉइड करो तो वो बेटर है।
जैसे चीनी, पैकेज्ड आइटम्स, सिंपल कार्ब्स जैसे मैदा। अब ये सब प्रॉब्लम नहीं है, दुश्मन नहीं है आपके। मैं नहीं कह रही, मैं आपके खाने को नेगेटिव एसोसिएशन नहीं दे रही हूँ, ना मैं उसको बुरा बोल रही हूँ, बट कुछ समय तक आपको अपने आप को ट्रिक करना पड़ेगा कि बहन ये खराब है, ये पॉइजनस है, ये तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम देगा, इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इतने महान तो है नहीं कि हम बोले नहीं हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड, हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड वो आगे बन जाएगा। जैसे अभी मैं वो सारी चीजें खाती हूँ बट लिमिट में खाती हूँ, तो पहले आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओ फैट लॉस। आप जो भी आप खाने के लिए उठाते हो ना, जो भी पैकेट, उसको पलटो, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो, थोड़ा अवेयर हो जाओ, देखो कि पाल्म ऑयल आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहा है, जो कलर्स उसमें मिलाए हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए हैं, कितना एडेड शुगर है, कितना कार्ब्स है, कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन दे रहा है। थोड़ा एडुकेट करो खुद को। हर बार एक कोई रील देख के कि दिस इज बैड, उससे काम नहीं चलेगा। एजुकेशन इज द की। अगर आप आज जानोगे तो कल को आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक्सप्लेन कर पाओगे ना। क्योंकि देखो, मैं इसमें आपकी गलती नहीं मानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं इस तरीके से। फिर जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ हम मोटे हो जाते हैं तो हम स्टूपिड चक्करों में फंस जाते हैं, है ना। सौंफ का पानी, जीरे का पानी और ये वाली एक्सरसाइज 2000 टाइम्स अ डे, यही सब हमारे ये भोलेपन के साथ ट्रिगर करता है और फालतू में हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। फिर पतले होने में जहाँ हमें 2 साल में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए, वहाँ हमें 6-6 साल लग जाते हैं। अब 8th नंबर पे बारी आती है उन चीज़ों की जिनको हम फर्स्ट नंबर पे अक्सर ट्रीट करते हैं, जैसे सौंफ और जीरे का पानी, अदरक और नींबू का पानी। ये सारी चीज़ें सीमेंट के जैसे हैं। जब आपकी दीवार बनती है ना, तो बड़े ब्लॉक्स क्या होते हैं, मैक्रो चीज़ें होती हैं, और ये जो बीच बीच में फिलर्स होते हैं ना, ये वो हैं। तो मैं नहीं कह रही अदरक और नींबू का पानी असर नहीं करता, मैंने खुद ने पिया है, असर करता है। बट अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी कर रहे हो तो हम सोचते हैं कि हम 1 ग्लास अजवाइन का पानी रोज पिएंगे तो हमारा जो चर्बी है वो गल जाएगा मक्खन के जैसे। ब्रो, आई विश ऐसा होता, नहीं तो सारा इंडिया एब्स बना के टहल रहा होता, कोई भी मोटा नहीं होता। हमसे ज्यादा मसाले वाला खाना तो कोई खाता नहीं है। टू फिल लिटिल गैप्स हमें इंडियन स्पाइसेस को, हमारे किचन में जो चीज़ें होती है, फर्मेंटेड फूड को यूज़ करना चाहिए। जैसे आप फर्मेंटेड फूड को डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करो, दही, छाछ, राइट, कांजी, ऐसी चीज़ें, और काली मिर्च, तेज पत्ता, नींबू, अदरक, ये सब हेल्प करता है। बट अब मैं भी उस ट्रैप में फंसी थी। रील्स में मैं देखती थी एवोकाडो टोस्ट, ठीक है, एक्सपेंसिव चीज़ें, एडमामे सीड्स और ओट्स और ग्रेनोला, ये सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं बट हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इनके पीछे मत भागिए। जो भी लोकली सीजनली प्रोड्यूस है, हमारे आसपास मिल रहे हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और अपनी डाइट को चेंज करते रहिए सीजन के हिसाब से। जैसे ठंडी है तो बाजरे की रोटी आप खाइए, लौकी की सब्जी खाइए जब लौकी का सीजन है, जब केले का सीजन है तो केले खाइए, आम के सीजन में आम खाइए। पोर्शन कंट्रोल ही जरूरी है। देखो, ज्यादा पीछे भागोगे ना, एवोकाडो कितने दिन खा लोगे भाई? 120 रुपए का एक एवोकाडो आता है, मैं तो रोज नहीं खा सकती, मेरे लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं है। फैट लॉस देखो सस्टेनेबल चीज है। अपने पॉकेट के हिसाब से आप किसी चीज को कितने लंबे समय तक कर सकते हो, उसके हिसाब से करो। लास्ट बात, अब आपने सारी चीजें तो कर ली, बट एक चीज अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को ट्रैक करना। एक नोटबुक उठाओ, उसमें अपनी मील्स सेल्फ मॉनिटरिंग करो, ठीक है, सब क्लियरली लिखो कि आज ये खाना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सोने से पहले एक काम करो, लॉग बनाओ कि कल ये एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना है, ये चीज़ें प्रोटीन के लिए खानी है, ये चीज़ें फाइबर के लिए खानी है। ऐसे आप ही की लाइफ आसान हो जाएगी। और मैं थोड़ी कह रही हूँ मेरे जैसे जिंदगी भर करो, मुझे तो मजा आने लगा है। आप कुछ समय तक करो, कुछ समय के बाद आपको हैबिट बन जाएगी। अपना वेट ट्रैक करो, अपने इंचेस ट्रैक करो, अपनी एनर्जी लेवल्स ट्रैक करो। ये भी एक प्रोग्रेस को बढ़ाते रहने का तरीका होता है। जब आप कुछ अचीवमेंट अपनी लिख लेते हो कि हाँ, आई डिड वेल टुडे, मैं इतना रनिंग करके आई या मैं इतने स्क्वाट्स करके आई, तो आपको ही बेटर फील होता है। Alright, so that was end of our video. Please let me know if you want anything else. Make sure you drop a comment and give me more ideas to make videos for you.